Good morning children from Little Bird School. Today I am taking social science subject of standard 6. So children, today we will continue the chapter number 9. Our today's topic is location and shape of earth. We see the sun and the moon shaking. हम सन और मून को जब देखते हैं तो हमें लगता है कि वो शेक कर रहे हैं. हाउ गुड इट लुक्स, कितने अच्छे दिखते हैं वो. हाउ अवर अर्थ इज ऑल्सो सच अ स्पीयर ओनली, हमारा अर्थ भी कुछ इस तरीके का ही दिखता है. इट इज़ अ स्पियरिकल, इट इज़ अ फ्लैट एंड बोथ द पोल्स. और हमारा जो अर्थ है वो फ्लैट है दोनों ही पोल्स पे, दोनों ही आकार पे. सम एस्ट्रोनॉट्स हैव गॉन up to the moon. They have taken the earth photographs from there. From moon earth looks like a giant sphere. थोड़े एस्ट्रोनॉट्स मून पर जा चुके हैं और उन्होंने वहाँ से अर्थ की पिक्स ली है. ठीक है. और जो हमारा जो अर्थ है वो ऐसा लगता है वहाँ से कि एक जाइंट स्पीयर है. वी आर लिविंग इन अ स्मॉल विलेज और अ सिटी. अगर हम छोटे गांव में भी रहते हैं या सिटी में भी, द पार्ट ऑफ अ अर्थ विच वी आर एबल टू सी इज़ अ वेरी स्मॉल ऑफ पार्ट ऑफ द अर्थ. और जो भी पार्ट हमें दिखता है वो एक स्मॉल पार्ट है अर्थ का. थस इट कैन नॉट बी सेड बाय अस दैट्स अर्थ इज़ अ स्फेरिकल. तो हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोल सकते हैं कि अर्थ एक स्फेरिकल है. हैव यू एवर सीन ब्रोकन अर्थ पॉट, अर्थन पॉट? कभी आपने टूटा हुआ घड़ा देखा है? इफ़ यू टेक अ स्मॉल पीस ऑफ इट इन योर हैंड यू कैन नॉट इमेजिन दैट इट वुड हैव बीन अ राउंड. अगर आप उसका टूटा हुआ टुकड़ा अपने हाथ में लेंगे तो आप कभी समझ ही नहीं पाएंगे कि वो कितना राउंड था या वो किस प्रकार का, किस आकार का था. थस लुकिंग ऑल द स्मॉल पार्ट्स ऑफ द अर्थ डज नॉट टेल अस दैट होल अर्थ इज़ अ स्फेरिकल. तो हम जो भी छोटे मोटे टुकड़े या छोटे मोटे पार्ट देखते हैं अर्थ के, तो हम इससे वो अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि वो अर्थ कितना बड़ा है या कितना स्फेरिकल है या किस आकार का है. बट नाउ विद द हेल्प ऑफ फोटोग्राफ्स टेकन फ्रॉम मून एंड स्पेस वी कैन से दैट देयर इज़ नो डाउट अबाउट द अर्थ शेप. तो जब एस्ट्रोनॉट्स ने ये सारे फोटोग्राफ्स लिए थे मून से हमारे अर्थ के, तो तब ये डाउट क्लियर हुआ और तब एक अर्थ का शेप हमें पता चला. Earth is not a round like a ball, but it is like an orange. अर्थ जो है वो राउंड नहीं है बट वो ऑरेंज के जैसा है. द अर्थ्स पोल आर स्लाइटली फ्लैट एंड स्लाइटली इनफ्लैटेड एट इक्वेटर. तो जो अर्थ के जो पोल्स है वो फ्लैट है. द सेंटर ऑफ द अर्थ इज़ लार्जर देन द पोलर सर्कल. तो अर्थ का जो सेंटर है वो बहुत बड़ा है. वी कैन नो द वॉल्यूम एंड वेट ऑफ द अर्थ. हमें पता है कि अर्थ का जो वॉल्यूम और वेट क्या है. इन ऑर्डर टू स्टडी अबाउट अर्थ इट इज़ यूज टू सर्कुलर डिवाइस. अगर हमें अर्थ के बारे में पढ़ना है तो हमें सर्कुलर डिवाइस यूज़ करना चाहिए. अ मैप ऑफ द वर्ल्ड इज़ ड्रॉन ऑन इट. और हमें मैप ड्रॉ करना चाहिए, यानी अ मैप ऑफ द वर्ल्ड इज़ ड्रॉन ऑन इट. और कॉन्टिनेंट्स, ओशंस एंड इम्पॉर्टेंट लाइन्स आर ड्रॉन ऑन इट. और हमारे मैप में कॉन्टिनेंट्स के बारे में भी दिया गया है, ओशंस के बारे में भी दिया गया और इम्पॉर्टेंट लाइंस भी ड्रॉ की गई है जिससे हमें पता चले कि ये सारी चीज़ें हैं अर्थ में. द ग्लोब इज़ अ स्मॉल रेप्लिका ऑफ द अर्थ. और ये जो ग्लोब है वो इसका एग्जाम्पल है अर्थ का. ऑन द सर्कल ऑफ द अर्थ यू कैन शो नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल. और आप सर्कल से हमें पता चलता है कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल कौन सा है. विद द हेल्प ऑफ द ग्लोब इट कैन बी सेड दैट अर्थ इज़ अ टिल्टेड टूवर्ड्स वन साइड. तो और हमें ये पता चलता है कि ग्लोब की मदद से ही कि अर्थ कितना टिल्टेड यानी स्लोपिंग ऑफ रूफ टूवर्ड्स वन साइड. Then our next topic is pole star. There is a star in the sky which always appears in the same direction at the same place. और हम देखेंगे कि आकाश में कितने सारे तारे हैं तो वो हमेशा एक ही जगह पे एक ही डायरेक्शन में दिखते हैं. देन हाउ टू रिकॉग्नाइज द स्टार. द पोलर स्टार कैन इजीली बी डिटेक्टेड विद द हेल्प ऑफ कॉन्स्टेलेशन सप्तर्षि. तो जो पोलर स्टार है वो हम इजीली अंडरस्टैंड कर पाते हैं कॉन्स्टेलेशन और सप्तर्षि की हेल्प से. यू विल बी
you will see a bright star while moving in the direction of the fabulous line connecting two stars in front of सप्तर्षि। तो आपको पता, आप देख सकते हैं जो ब्राइट स्टार है वो मूव करते हैं अपने ही डायरेक्शन में, उनके ही लाइन पे, कनेक्टिंग विद टू स्टार इन फ्रंट ऑफ सप्तर्षि। दैट्स द पोलर स्टार। वही स्टार को हम क्या बोलते हैं? पोलर स्टार। पीपल हु ट्रैवल बाय सी और हु ट्रैवल इन डेजर्ट कैन इजीली फाइंड द पोलर स्टार। जो सी यानी समुद्र के किनारे चल रहे हैं और डेजर्ट में ट्रैवल कर रहे हैं, वो अच्छी तरीके से पोलर स्टार को देख सकते हैं। द डायरेक्शन इन विच द स्टार अपीयर्स इन नॉर्थ, इट इज़ विजिबल ओनली इन द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर। जो भी डायरेक्शन स्टार्स का अपीयर होता है वो विजिबल होता है कहाँ पर? नॉर्थर्न हेमिस्फीयर पे। ड्यू टू इट्स स्टेबिलिटी एंड नियरली सर्कुलर शेप ऑफ द अर्थ, इट कैन नॉट बी सीन फ्रॉम द साउदर्न हेमिस्फीयर। और उसकी जो स्टेबिलिटी होती है और जो सर्कुलर शेप होता है, तो वो क्या है? साउदर्न हेमिस्फीयर में वो नहीं दिखता है। देन अवर नेक्स्ट टॉपिक इज latitude and longitude. There are vertical and horizontal imaginary lines of the earth's surface. With the help of these imaginary lines, exact time and location can be known. ये जो imaginary lines हैं तो वो क्या हेल्प करती है? वो एग्जैक्ट टाइम और लोकेशन शो करती है। दिस लाइन्स आर नॉट दे आर ऑन द अर्थ सरफेस। ये जो लाइन्स है वो अर्थ सरफेस पे नहीं दिखाई देती है। दिस लाइन्स कैन ओनली बी सीन ऑन द मैप। ये लाइन सिर्फ हमें मैप में ही दिखाई देती है। देन लैटिट्यूड, द हॉरिजेंटल इमेजिनरी लाइन्स ड्रॉन ऑन द अर्थ सरफेस आर कॉल्ड लैटिट्यूड। तो जो हॉरिजेंटल लाइन है जो ड्रॉन की गई है अर्थ सरफेस पे, उसको हम लैटिट्यूड बोल सकते हैं। इफ़ एनी पॉइंट ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कनेक्टेड बाय द स्ट्रेट लाइन टू द सेंटर ऑफ द अर्थ, देन द लाइन्स बिकम्स लैटिट्यूड। तो जो भी लाइन स्ट्रेट लाइन है वो कनेक्टेड है सेंटर ऑफ द अर्थ से, तो वो लाइन लैटिट्यूड बन जाता है at that point as far from the angle of the center of the earth along with the equator. The total number of latitudes are 188. जो भी लैटिट्यूड का जो भी पॉइंट है वो सारे एक तरीके के एंगल में बन जाते हैं, और कहाँ से? सेंटर से लेकर उसके पॉइंट तक, along with the equator. So the total number of latitudes, तो the total number of latitudes कितने हैं? तो 181. सो चिल्ड्रन, यहाँ पे हमने पढ़ा कि लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, ये जो सारी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें हमें मैप में इनके जो लाइंस, हॉरिजेंटल लाइंस है, वर्टिकल लाइंस है, और जो भी और उसका जो पॉइंट है सेंटर ऑफ द अर्थ से जो उसका, तो वो एक टाइप का एंगल बन जाता है। तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी और मैंने आज ये इन्फॉर्मेशन आपको दी। सो चिल्ड्रन, यू विल क्लियरली listen this and you will easily understand this. Okay. Thank you.